You are watching ZTV News. मुसलमानों जैसे अपने आवाज बनाओ, मुसलमान जैसे अपनी सुरक्षा बनाओ, और जब चारों तरफ मुसलमान होगा तो किसकी बचा रहे जो मुसलमानों से नफरत का इजहार करता है। अभी तो तुमने शक्ल ऐसी बना ली है कि बात में जो पहचान नहीं होती हिंदू है कि मुसलमान है। किसी तरीके से न तुम्हारा लब लहजा, न तुम्हारी नस्ल न तुम्हारा लिबास, न तुम्हारी सुरक्षा, मुसलमान हो। मैंने अखिलेश यादव से कहा कि आपके दौरे हुकूमत में 176 तकरीबन छोटे बड़े तकरीबन हर जिले में दंगे हुए थे। अब आपसे बताइए कि आपके पास क्या रोडमैप है, क्या आपने प्रोग्राम बनाया है, आगे 5 साल आपने कैसे सरकार चलानी है। ग्राम कृषि वाले में उससे बातचीत करने में इस नतीजे पर पहुंचा कि उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं। मैंने कहा कि अगर वाकई ईमानदारी से आपको सरकार चलानी है तो आप गंगा जांच आयोग बना दो। जांच अगर हो जाएगी और एक बार चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा तो दोबारा चोरी होगा नहीं जाएगा। तो आप चोर किसको पकड़ लोगे। इसके बाद में शिकायत करता था कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रच के रखे कराती है। तो मैंने कहा कि अब जब हम इनको उतार देंगे सरकार से तो ये अपने घर पे जाके गढ़ पे जाके फोटो नहीं जाएंगे, ये अपने पुराने खरीदे पर आएंगे, कोई करुणा प्रसाद, कोई मोहनलाल, कोई आशीर्वाद, अपने उसी खरीदे पर आएंगे। फिर बताओ कि कैसे क्या करोगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दिवाली के बाद बैठते हैं आपके साथ और दिवाली के बाद फिर आगे की बातचीत करेंगे और कोई रास्ता बनाएंगे। और उससे गलती ये होगी कि मैं उनसे पूछना भूल गया कि कौन सी दिवाली की बात कर रहे हैं। उन्होंने आज तक मुझे दोबारा बुलाया नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुददारी तो है कि बिन बुलाए हम कहीं जाते हैं। और इसलिए टिकट बिका कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई लड़ता हूँ, मुसलमानों की लड़ाई पुलिस से लड़ता हूँ, अधिकारियों से लड़ता हूँ और हक के लिए खड़े रहते हैं। आरएसएस और हिंदू संगठनों से लड़ता हूँ। तो मेरी आवाज को मजबूत करोगे या कमजोर करोगे। मेरी आवाज में ताकत चाहते हो, ताकत चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की में ताकत चाहते हो। आपकी आवाज, मेरी आवाज में दम चाहते हो, मुझमें ताकत चाहते हो, या ये चाहते हो कि पुलिस का मनोबल बढ़ जाए और पुलिस मुरादाबाद किले में शेर हो जाए मुसलमानों के ऊपर। तो मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुम्हारा खादिम हूं। और साथियों, आपके गुलाम की ये हालत है। 8 साल से 8 मेरी बीवी ब्रेन हेमरेज और पैरालाइसिस में बेड पर पड़ी 8 साल से। इतनी आवाज जरूर देती वो कभी कभी इशारे से मुझे बुलाएगी और बुलाने के बाद मुझसे कहती है बहुत आहिस्ता की आवाज से कि आप दूसरी शादी कर लो। साथियों, कलेजा फट जाता है, सीना फट जाता है जब एक बीवी अपने शौहर से कहती हो कि दूसरी शादी कर लो। लेकिन नहीं, मैं उसे जवाब देता हूं कि मैंने विधानसभा 27 की जनता से दूसरी शादी कर ली। मेरी जिंदगी अब जनता के नाम बंद है। अगर मैं भी ऐश परस्ती की जिंदगी गुजारता तो पिछली सरकार में मैं 5 साल मिनिस्टर रहा और
खुले दरबार में बैठा और जनता के काम किए। एक आदमी बता दे कि हमारा कोई दलाल किसी राशन डीलर पर गया हो। एक आदमी बता दे कि हमारा कोई दलाल थानों पर दलाली करने के लिए बैठा हो। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी मनहूस पार्टी है और इसकी मनहूसियत पूरे हिंदुस्तान पर मुसल्लत है। और हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए इन्हें जाना ही चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि अखिलेश यादव से अगरचे मेरे ख्यालात नहीं मिलते, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए, लेकिन खुद मुख्तार सरकार नहीं बननी चाहिए, बहुमत की सरकार नहीं बननी चाहिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम 40 सीटें कांग्रेस की आ जाए, ताकि सरकार बनाते वक्त कांग्रेस की ज़रूरत पेश आए। और मिलीजुली सरकार जब बनेगी तो अखिलेश जो पहले गैर जिम्मेदार तरीके से काम करते रहे और एक तरफा फैसले लेते रहे, तो कांग्रेस के हाथ में उनकी लगाम रहेगी और वो गलत फैसले नहीं कर सकेंगे। हजरत, आपने अपने स्पीच में अभी बोला कि अखिलेश यादव के ऊपर आरएसएस का हाथ है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ, मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इनकी बहुमत की सरकार आ जाती है, तो वो काम जो योगी के करने से रह गए हैं, इनके वालिद साहब मुलायम सिंह यादव जी मोहन भागवत के पास जाकर बैठ कर आए हैं और यकीन दहानी करा के आए हैं कि जो काम योगी से रह गया है बाकी वो मेरा बेटा करेगा। और मैं पूरे दावे से कहता हूं कि अगर अखिलेश की बहुमत की सरकार हमारी लापरवाही की वजह से बन गई, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नीतीश कुमार साबित होने वाले हैं।